नमस्कार दोस्तों, द धर्म ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पांडवों के जन्म से जुड़े रहस्यों को। हस्तिनापुर में दो राजकुमारों ने जन्म लिया, धृतराष्ट्र एवं पांडु। पितामह भीष्म को इनके राज्याभिषेक का कार्य सौंपा गया, पर उनके पास बहुत गंभीर समस्या थी। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, परंतु जन्मांध थे, और पांडु धृतराष्ट्र से छोटे थे। पितामह भीष्म ने राजपुरोहितों और राजनैतिक विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया तथा पांडु का राज्याभिषेक कर दिया। पांडु ने कुंती भोज की पुत्री कुंती एवं माद्रा की राजकुमारी माद्री से विवाह किया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक हिरन का जोड़ा प्रेम में रत दिखा। उन्होंने इसे आसान शिकार समझकर तत्काल अपने बाणों से उन दोनों मृग को घायल कर दिया। ये मृग और कोई नहीं अपितु ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी, जो मृग का रूप धारण कर सहवास का आनंद ले रहे थे। शिकारियों में एक नियम होता है कि वे किसी गर्भवती या प्रेमरत पशु का शिकार नहीं करते हैं। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे संभोग के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू संभोग का प्रयास करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रख सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु हताश हो गए और अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। यह सुनकर कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तो दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के पास आए थे और मैंने उनका बहुत आदर सत्कार किया था। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान कर उन्हें अपने पास बुला सकती हूं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। दोस्तों, धर्म को यमराज के भी नाम से जाना जाता है, जो मृत्यु और न्याय के देवता है। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस प्रकार नकुल तथा सहदेव 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले हैं। नकुल और सहदेव के जन्म पर आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। दोस्तों, पांचों पांडव धीरे धीरे बड़े होने लगे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ा। पांडु की नजर माद्री पर पड़ी और वे मदहोश होकर ऋषि किंदम द्वारा दिए गए श्राप को भूल गए। उन्होंने अपनी पत्नी माद्री के साथ सहवास करने का प्रारंभ ही किया
कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। स्वयं को पांडु की मृत्यु का कारण मानकर माद्री भी उनके साथ सती हो गई। पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। दोस्तों, पांचों पांडवों का विशिष्ट चरित्र था। युधिष्ठिर धर्मात्मा एवं सत्यवादी थे। भीम सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे। अर्जुन महान धनुर्धर के रूप में विश्वविख्यात थे। नकुल निपुण घुड़सवार और पशुओं के विशेषज्ञ थे तथा सहदेव निपुण तलवार भांजक थे। दोस्तों, यदि आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा यदि आप किसी पात्र के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते रहिए द धर्म ज्ञान। धन्यवाद।